एग्जाम में आपके आसान सवाल भी आते हैं, ये ना भूलें। कई बार लोग आसान सवाल देते हैं, सर आज का सेट थोड़ा आसान था। अरे भाई, आसान सवाल भी आते हैं एग्जाम में, उनको भी सही करना होता है। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें कह रहा है जो बाइसेक्टर एंगल बीएसी का वो कट करता है साइड बीसी को डी पर। एबी और एसी का रेशियो 5:9 दिया है और लेंथ ऑफ बीसी इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड एबी। सो कैसे करोगे, आसान सवाल है बहुत। एक समय तो ऐसा आ गया था कि एसएससी पगला गया था। एक बार एक एग्जाम के सभी शिफ्टों में इस सवाल को जरूर पूछा उसने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बी ए सी लेट से अगर है ऐसा, तो ये ए बी और ए सी का रेशियो अगर 5:9 है, मान लिया ये 5x है और ये 9x है, बिकॉज 5:9 है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये वैल्यू भी 5:9 में डिवाइड हो जाती है। और अगर आपने इस वैल्यू को मुझे दे दिया है 24 और मुझे आप सी डी और बी डी का अंतर पूछ रहे हो, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि ये टोटल जो है ये 14 यूनिट्स है और ये 14 यूनिट्स किसके बराबर है, लेट्स से 28 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक यूनिट हमारा 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो 4 यूनिट होगा और 4 यूनिट हमारा 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो आंसर हो गया सी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, हाँ जी। लेकिन एक बात को आपको बेटा समझना है, ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है ये इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया है, इंटरनल एंगल को। लेकिन ये बात आपको समझना होता है कि अगर ये इंटीरियर एंगल ना होके, अगर यही बाइसेक्शन आप करो, बाइसेक्टर आप एंगल बाइसेक्टर करो, लेकिन आप एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करो एक्सटीरियर एंगल पे, जैसे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं लेट से, और आप ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, आगे बढ़ा दूं लेट से यहां पर, अब ये एंगल जो बना, इस एंगल का मैं बाइसेक्टर बनाऊं ऐसे, तो कहीं यहां मिलेगा, ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको। यस, ठीक है। तो यहां स्टेटमेंट यही रहता है कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये आपका त्रिभुज है और ये पॉइंट डी है। तो अगर मैं लेट से बोलूं कि ये मेरा 5x है और ये मेरा 9x है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों का जो रेशियो है, अब एंगल बाइसेक्टर अगर डी पॉइंट पे मिल रहा है तो बी डी जो होगा, राइट, जो बी और डी की वैल्यू होगी, इसको आपको समझना है। एक बी डी हो गया, बी से हम डी जा रहे हैं, और एक हमारा सी से डी हो गया। ठीक है, ऑल्दो इस केस में ये भुजा मुझे इससे बड़ी रखनी पड़ेगी, सो आई विल जस्ट करेक्ट ए बिट। इसको मैं 9 और 5 मान लिया रख देता हूं, ये 9 होगा और ये 5 कर लेता हूं, 9x और 5x। एक दूसरा केस समझा रहा हूं, समझ लो। तो यहां पर जो BD है और जो CD है उसका रेशियो 9:5 बनेगा। BD बड़ा होगा और CD छोटा होगा, तो ये भी वैल्यू आपकी BD रेशियो CD अगर आप करते हो तो ये वैल्यू 9:5 आएगी। ठीक है, सो ये एक्सटीरियर जो बाइसेक्टर थ्योरम होता है उसका स्टेटमेंट सिमिलर होता है, बट उसमें भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए लगाने में। जब उस तरह का डेटा आएगा तो उस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है।